देखिए अभी तक हमने क्या समझ लिया, बहुभुज समझ लिए, ठीक है। बहुभुज के प्रकार भी समझ लिए, कितने तरह के होते हैं बहुभुज, और उनका जो वर्गीकरण किया वो 3 तरीके से किया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज हमें पढ़ना तो यही है ना खास इस अध्याय में, कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समलंब, ठीक है। समलंब क्या कह रहा है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है। मतलब देखिए, एक ये जो रेखा जा रही है ना, और एक ये रेखा जा रही है, ये दोनों क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है। समांतर का मतलब क्या होता है, ठीक है। समांतर का जो समांतर मतलब क्या होता है, कि वो रेखा जो कभी भी, मतलब अनंत तक जाकर जो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। मतलब आप इसे कभी भी, जैसे अगर इसको देखें हम, देखिए इस रेखा को देखें हम, ठीक है। अगर इस रेखा को देखें हमने ऐसे, ठीक है, और इसको देखा हमने किसको, ये ऐसे, है ना। अब देखिए अगर इसको आप ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, और इसको आप ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को काट दिया, ठीक है। मतलब ये समांतर नहीं है। अब ये जो रेखा है, इसे आप कितना भी लंबा ले जाएं, मतलब अनंत तक भी ले जाएंगे इन दोनों रेखाओं को, किसको, इसको और इसको, इन दोनों रेखाओं को, तो ये आगे जाकर एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। तो क्या है, समलंब क्या होता है, कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या है, समांतर होता है, ठीक है। अब देखो ये समलंब है, ठीक है, और ये क्या है, ये समलंब दिख रहा है क्या, नहीं, देखो ये यहाँ पे सीधा दिख रहा है ना, ये तो आगे थोड़ा सा बढ़ी, तो वैसे भी ये मिल गई, और ये एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। इसको देखो तो ये यहाँ पे भी ये मिल गई, और ये एक दूसरे को काट देंगे। अब देखो ना ये मिलेगी और ना ये काटेगी, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो तीर का निशान हमें क्या दिखा रहा है, कि जो रेखाएं हैं वो समांतर जा रही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम समझते हैं, वो क्या है, काइट, पतंग। पतंग क्या कह रही है, पतंग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है, जिसमें कितनी होती है भुजाएं, 4, ठीक है। चतुर्भुज है तो 4 ही भुजाएं होंगी, ठीक है। अब ये विशेष प्रकार का कैसे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो एक, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे ये बना दिया हमने, है ना, इस तरीके से ये हो गई हमारी पतंग। अब इसमें क्या है, कि इसमें दो ये समझिए, दो भुजाएं एक समान होंगी और दो भुजाएं एक समान होगी, मतलब जो उनकी लंबाई होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है। मतलब क्या है, जो समान लंबाई की भुजाएं ठीक दो भिन्न क्रमागत युग्म है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आमने सामने नहीं मिलेगी, ठीक है, क्या है, भिन्न क्रमागत युग्म है। और विकिर्ण एक दूसरे के लंबवत होती है, और विकिर्ण एक दूसरे को समविभाजित करती है, मतलब जो इससे विकिर्ण जाएगी, देखिए अगर इसका नाम दूं मैं यहाँ आपको, ABCD, मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, वही विकिर्ण क्या बोलता है, आसपास नहीं जाना, ठीक है, जो आसपास के अलावा जो शीर्ष है उस तक जाना है, तो ये डी पे भी, बी पे नहीं गया, तो ये चला गया ए तक, ठीक है। अब इधर देखिए तो डी और ये सी, ये हमने पहले बहुत अच्छे समझ लिया, तो आपको अब इतना समझ में आ ही गया होगा कि BD, इसके अलावा कोई बन रही है यहाँ पे, नहीं बन रही। अब देखो इसमें क्या वो कह रहा है, कि ये एक दूसरे को क्या कटेगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे पर लंबवत, लंबवत मतलब जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अभी देखिए, देखिए ये पतंग के हमने उदाहरण दी थी, प्रत्येक आकृति में आपको एक जैसे जो चिन्ह देख रहे हैं, देखो ये जैसे मैंने आपको भी बताया था, कि जैसे एक और ये दोनों एक एक बनाया ना हमने डैश, तो मतलब ये दोनों बराबर है। ये दो दो जो बने हुए ना, ये दोनों दोनों बराबर है, मतलब इसका मतलब देखो अगर हम लिखें, चलो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, AC बराबर क्या होगा, AB, है ना, AC बराबर AB। उसके बाद देखिए तो CD बराबर क्या होगा, BD, देखो CD बराबर BD हो गया ना। अब इसमें क्या कह रहा है, कि जो एंगल है, M एंगल B और M एंगल C, लेकिन मतलब ये वाले जो इसका जो कोण है, ठीक है, वो क्या होंगे, बराबर, पर ये जो कोण होंगे, एंगल A और एंगल D जो कोण है, ये क्या है, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये तो पतंग है, ठीक है, पर ये पतंग है क्या, ये पतंग नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या होगा, ये दोनों आमने सामने तो है, ठीक है। इन दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को, मतलब क्या करा, ये आमने सामने हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है,
क्रमानुगत युग्म बनाना है, मतलब दो डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट कंसिक्यूटिव पेयर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो एंगल देखें तो एंगल तो इनमें बराबर ही दिख रहे हैं। ठीक है, पर अब इसमें देखो आप, ये देखो, इसको देखो, तो ये परपेंडिकुलर काटेगी क्या? नहीं काटेगी। मतलब इसमें क्या होगा, जो कोण बनेंगे विकर्ण के बीच में वो क्या बनेगा, एक कोण तो कम से कम 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ठीक, अब ये मतलब क्या हुआ, ये पतंग नहीं हुई। ठीक, चलिए अब इसको देखें तो एक बार इसको भी देख लीजिए। देखिए, अगर इसको हमने, एक विकर्ण ये बन गया और एक विकर्ण ये बन गया। ठीक है, बन गया 90 डिग्री एंगल। देखो इधर से भी देखो आप। ठीक, आया समझ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज, जो क्या है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसको तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ लो। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या क्या, जो ऐसा चतुर्भुज है जिसकी जो विपरीत दिशाएं हैं वो समांतर होगी। मतलब ये देखो, ये वाली सामने, अब देखो ये वाली और ये वाली समांतर हो ही नहीं सकती। अब देखो ये वाली है ए बी, चलो सॉरी, इधर देखते हैं, ए सी क्या है, समांतर है किसके, बी डी के, और सी डी, सी डी समांतर किसके हैं, ए बी के। ठीक है, आया समझ? एक चतुर्भुज मतलब जिसमें क्या होगा, आपको ये जो विपरीत दिशा, विपरीत जो आपको क्या मिलेगी, रेखाएं मिलेंगी, वो क्या होंगी, समांतर होगी। अगर ये आपको बीच में लग जाए इसका मतलब क्या होता है, समांतर। ठीक है, चलिए अब समांतर चतुर्भुज के और हम क्या समझ लेते हैं, अवयव, मतलब इसके जो एलिमेंट है हम वो समझ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे, चार शीर्ष होंगे। ठीक है, देखो देखो, ये चार भुजा, एक दो तीन चार, लिखूं नाम क्या, देखो ए बी, बी डी, सी डी और ए सी। ठीक है, चार हो गए। चार कोण बताएं तो ए बी, ए बी सी डी, ये हो गए चार कोण। अब समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में कौन कौन से विपरीत भुजाएं हैं, ए बी और सी डी क्या है, ये विपरीत भुजा है। ये दोनों क्या हो गई, ए बी पैरेलल हो गई किसके, सी डी के, समांतर हो गई। ठीक, उसके बाद देखो तो आप, जो बी डी है, बी डी के समांतर कौन हो गई, उसके विपरीत में ये ए सी। ठीक है, हो गई समांतर, है ना। और जो इसके आसन्न भुजाएं हैं वो क्या कहला, अच्छा, वो कहलाएंगी यहाँ पर, जो ए बी और ए सी ये कहलाएंगी विपरीत भुजा। ठीक है, अगर इसका नाम हम समझे तो इसको हम डायरेक्टली बोल दे तो कैसे बोलेंगे, विपरीत भुजा। और ये जो पास पास में है ये हो जाएंगी क्या, आसन्न भुजा। ठीक है, क्या हो जाएंगी, आसन्न भुजा। ठीक है, अब इतना समझ आया है ना। अब क्या है, एंगल ए सी डी, और देखो ये पता है, देखो एंगल ए सी डी है ना, पूरा नाम देंगे, एंगल ए सी डी क्या है, एंगल ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी, एंगल बी ए बी डी, ये क्या होंगे, विपरीत कोण होंगे। ठीक है, और एंगल सी बी डी सी और सी ए बी ये क्या होंगे, विपरीत होंगे। देखो एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी। ठीक है, एंगल ए सी डी और एंगल ए बी ए डी सी ये क्या होंगे, विपरीत होंगे। और ये वाले जो कोण होंगे ये वाले, ठीक है, कौन से वाले, ये एंगल बी ए सी और एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कोण हुए, आसन्न कोण हुए। ठीक है, पास पास वाले, है ना। अब देखो, अब ये क्या कहता है, इसके गुण हम समझते हैं। ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं उनका बराबर की माप एक होती है, ये हमें पता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये क्या है, देखो पहले ग्रह में ये तो हमें समझ में आ गया है ना, समचतुर्भुज है ना। अब क्या है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसकी जो सम्मुख जो भुजाएं हैं उनका जो नाप माप है क्या होता है, बराबर। देखो कैसे, बीसी हमने यहाँ पर एक क्या निकाल दी, विकर्ण निकाल दी। ठीक है, चलो यहाँ हम भी बना लेते हैं।
देखो, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसकी समांतर हो गई है ना। अभी हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी सी और डी, हम ऐसे नाम दे देते हैं ना इसका, ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। अब क्या करा हमने, इसमें विकर्ण निकाल दिया। क्या निकाल दिया? बी डी। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको दे देते हैं एंगल के नाम। ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4। ठीक है, हमने दे दिए इनके कोण के नाम। अब क्या हुआ देखो, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको देखें, अगर आपको पिछली कक्षा का याद हो तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं अगर ऐसे इस तरीके से उस समांतर रेखा को काटती है तो क्या होता है कि ये जो कोण होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आपको याद होगा। चलो, और हमने थोड़ा याद दिला दिया। अब देखो, ये वाली रेखा देखो समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है। अब ये वाली लाइन ने इसको काटा, बीसी ने। ठीक है, ए बी और सी डी को किसने काटा, बीसी ने। तो आपका क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, अरे मतलब ये बी एक वन ये एंगल ये वाला और ये वाला ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, देखो इसने काट दिया है ना, काटा, बीडी ने काटा। ठीक है, और अगर इसको देखें तो फिर ये आगे इधर की बात हो जाएगी, बीडी की, बीसी की बात नहीं करनी है हमको, बात करनी है बीडी की। ठीक है, जिस विकर्ण की। ठीक, उसी तरह ये वाला जो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज तो ये बन गया। ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एंगल इसके बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया है ना। उसके बाद ये दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो विकिर्ण है, ये जो रेखा है, ये दोनों में क्या हो गई, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका त्रिभुज है, कौन सा वाला त्रिभुज, ए बी डी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, बी डी सी, ट्राइंगल बी सी डी के। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि ये जो भुजाएं हैं, ए डी बराबर होगा बी सी और ए बी बराबर होगा सी और डी, सी डी। ठीक है, आया समझ। ठीक है, अब क्या समझेंगे हम, उदाहरण 3। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का हम क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कौन सा है, पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं हल, है ना। क्या चतुर्भुज है हमारे कौन सा है, पी क्यू आर एस। ठीक है, हम इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अब आपको दे दी है उन्होंने क्या, उसकी भुजा। एक भुजा पी क्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर और एक एस क्यू है 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता है, आप ऐसा पूरा लिख दीजिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समान होती है। इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं ना। हम जानते हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। अर्थात, अर्थात क्या होगा, अर्थात ऐसे होगा कि पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस और एस क्यू बराबर हो जाएगा क्या, एस एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर पी। ठीक है, अब देखिए, देखो हमको क्या पता है, परिमाप बराबर कितना होता है, पी क्यू आर एस प्लस एस क्यू प्लस आर पी। परिमाप क्या होता है, जो उसकी भुजाएं होती हैं उसका योग। ठीक है, तो वो क्या होगा, परिमाप। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं, परिमाप बराबर, अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई गलत गलत तो हुआ नहीं है ना। तो पी क्यू क्या है, 12 प्लस आर एस क्या है,
RS भी क्या हो गया 12, ठीक है। SQ कितना हो गया, SQ आप बताइए 7, और RP क्या हो गया 7, ठीक है। तो इसका योग कर लेते हैं, 12 12 24 और 24 प्लस 14, तो ये हो जाएंगे कितना 38 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ गया, हमें क्या चाहिए था, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, ऐसा पूरा लिखना ना, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप हो गया 38 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम समांतर चतुर्भुज के और गुण समझ लेते हैं, और क्या गुण है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर माप के होते हैं। अब देखो क्या होगा, देखो एक अगर हम सिंपल सा उदाहरण देखें तो क्या हुआ कि देखिए क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल डी, क्या होगा, सिद्ध हमें क्या करना है यहाँ पर कि एंगल जो ए है ये डी के बराबर है और एंगल बी जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। अब वो कैसे सिद्ध करेंगे, उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बी और सी, ठीक है, ये वाला जो चतुर्भुज है ए बी सी डी हमने नाम दिया, ठीक है, अपन बना लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम निकाल देते हैं कितनी दूरी, क्या मिल गई हमको बी, ठीक है। अब क्या करा, इसने दो भुजाओं को काट दिया, ठीक है, दो समांतर भुजाओं को इसने इस तरीके से काट दिया, इधर देखो, तो आपको ये वाली भुजा को भी काटा, तो ये दोनों भुजा हैं ये वाली, इनको भी तो इस तरीके से काट दिया है ना, अब ये क्या मिल गया अपने को, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें देखो आप, अगर इसको हम नाम दे दें एंगल 1, इसको दे दें 2, इसको दे दें 3 और इसको दे देते हैं 4, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि एंगल 1 बराबर क्या होता है एंगल 3, ठीक है, और एंगल 2 बराबर क्या मिला हमको एंगल 4, ठीक है, मिल गया। अब क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, दो एंगल बराबर मिल गए। उसके बाद ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये बी डी, ये जो विकर्ण है ये क्या है, इसमें कॉमन है, क्या है कॉमन है। तो क्या मिला हमको, एंगल साइड एंगल के हिसाब से कोण पक्ष कोण कसौटी के हिसाब से हमें क्या हो जाएगा कि ये कोण जो बचा है ये कोण बराबर एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ये इस तरीके से बना है ए बी सी डी, इन्होंने भी नंबर वही दिया एंगल 1 और ये वाला दिया एंगल 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, तो उन्होंने कहा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, हमें दो त्रिभुज मिले, ठीक है। तो दो त्रिभुज में जो हमारी क्या है कोण पक्ष कोण कसौटी है वो क्या कहती है एंगल साइड एंगल, वो कहती है कि अगर आपको दो एंगल बराबर मिल जाए और एक साइड बराबर मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, जो आपका ट्राइंगल है, ठीक है, जो आपके त्रिभुज है क्या है ए बी डी, एक त्रिभुज क्या हो गया ए बी डी, और ये हो गया बी सी डी, ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें मिल गया एंगल ए बराबर एंगल सी, ये तो हो गए दो त्रिभुज। अब हमें बी और सी कैसे बराबर होंगे, देखो बी और सी के लिए क्या करेंगे हम, बी और सी के लिए जैसे अगर हमने यहाँ पे बना दी, चलिए यहाँ ही बता देते हैं, बी और सी को अगर हम देखेंगे है ना, बी और सी, तो हम क्या करें, अगर इस विकर्ण को ना निकाल कर, चल इसी को निकाल लेते हैं ना, इसमें क्या होगा, नहीं इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक विकर्ण निकाल लें एडी, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक ट्रायंगल तो ये वाला मिल जाएगा, एक त्रिभुज ये वाला मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल
इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो ए डी है ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये वाला जो एंगल है पूरा बी, ये वाला बी और ये सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जो समांतर चतुर्भुज है उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो कोण होते हैं, जो कौन से बोलते हैं इसको, अपोजिट जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आया समझ में। चलिए अब उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण 4 क्या बोल रहा है कि एक आकृति है आपके पास BEST, ठीक है, बेस्ट BEST, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए अब कैसे करेंगे, एक्स वाई और जेड ये तीनों को निकालना है ना। देखिए अब हमें क्या पता है कि जब कोई दो समांतर भुजाओं को, ये देखिए ये वाली जो है, ये समांतर भुजाओं को अगर कोई रेखा इस तरीके से काटती है तो इसके जो विपरीत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसा आप पूरा लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल वाई जो उन्होंने दिया है वो, है ना। तो एंगल बी हमारा कितना है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एंगल बी कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम देखें इसको, ठीक है, इसको y को और z को, है ना, तो y हम जानते हैं किसके द्वारा, रेखिक कोण के द्वारा, कि क्या होगा कि इसका जो पूरा योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी हम जानते हैं कि एक्स नहीं, जेड प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये प्लस वाई है, कितना मिला, 100, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -100 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या मिल गई, z की भी मिल गई, ये 80 डिग्री मिल गई, और ये क्या मिल गई, ये हमें मिल गया 100 डिग्री। अब एक और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी वो पढ़ा थी क्या, उसका गुण कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो विपरीत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। फिर हम ऐसे लिखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो विपरीत कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एस, मतलब एक्स बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब हमको यही ज्ञात करने थे, x बराबर हमको मिल गया 100 डिग्री, y बराबर मिल गया हमको कितना, 100 डिग्री, और z बराबर हमको मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, अगर आप उनकी गुणधर्म अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, ये सब कैलकुलेशन आराम से बहुत जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। अब क्या है, अब समझेंगे हम समांतर चतुर्भुज के और भी गुण। वो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण मतलब पास पास वाले, वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मतलब संपूरक मतलब क्या होता है, संपूरक मतलब होता है कि जो उसका योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी होगा 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल बी होगा 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल ए होगा 180 डिग्री। मतलब जो भी पैरेलल लाइंस है ना यहाँ पे, और बीच में यह क्या क्या कट रही है, तिर्यक रेखा जो AC इनको काट रही है, देखो ये वाली, देखो अगर इसको देखो, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ से इसको इस तरीके से काटा, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये वाला हमारा। इसको किसने किसको काटा, तिर्यक रेखा ने किसको काट दिया, समांतर इन दोनों रेखाओं को। ठीक है, तो जो एक तरफ के जो ये कोण है वो क्या कहलाएंगे, क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएंगे, इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप इस तरफ देखो लाइन, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, समांतर। अब ये वाली जो लाइन है इसने क्या करा, इनको काटा,
तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इस तरीके से। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो आसन कोण है उनका क्या, वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब उनका जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या होता है 180। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, हमको समझना है कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देखो आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया जिसका नाम है रिंग, RING। ठीक है, इसमें आपको उसका जो माप है वो कितना मिल गया, वो मिल गया एंगल आर का मिल गया 70 डिग्री, एंगल आर का मिल गया 70 डिग्री। तो आपको दूसरे सभी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको सिर्फ दिया क्या है, क्या दिया है, आर दिया है बस, बाकी नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक एंगल तो है, निकाल लेंगे। देखो क्या हुआ, जब हम जानते हैं, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, चलो लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं समपूरक, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, समपूरक होते हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल जी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल आर हमारे पास क्या है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 70 चला जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 70। तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 में से गया 70, तो ये हो जाए 110 डिग्री मिल गया हमको जी। ठीक है, कौन सा एंगल मिल गया हमको, ये वाला एंगल मिल गया, कितना मिला 110 डिग्री। अब देखो हम ये भी जानते हैं, चूंकि किसके द्वारा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, हम जानते हैं कि समांतर, पूरा अब आप लिखना, समांतर चतुर्भुज का के विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। therefore एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एम, मतलब ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल जी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आई, और ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमको सारे एंगल यहाँ मिल गए। तो हम क्या, ऐसे हम पूरी लाइन लिख देना कि ये एंगल मिल गए है ना। तो हमें 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 निकालने के तो दूसरे सभी कोण तो हमने वो निकाल लिए, एंगल आर निकाल लिया, एंगल आर था हमारे पास, एंगल जी निकाल लिया, उससे क्या मिल गया हमको, एंगल आई भी, और एंगल आर से हमें मिला एंगल एम। ठीक है, मिल गया। चलिए अब आगे समझते हैं और पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज के गुण। वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर समविभाजित करते हैं। मतलब देखो अगर इस तरीके से एक आपके पास क्या बनी है, आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, क्या हुआ समांतर, ये इसके समांतर है और ये वाली जो भुजा है ये इसके समांतर है। एसी समांतर है किसके, बीडी के, और सीडी समांतर है किसके, एबी के। ठीक है, अब क्या मिल गया, अब अगर इस तरीके से हम दो इसमें विकर्ण निकाल दें, हमने निकाल दी एक बीसी, एक निकाल दी। अब ये जो दोनों विकर्ण है ये क्या करेगी, एक तो दोनों एक दूसरे को समविभाजित करेगी। समविभाजित मतलब कि ये वाली जैसे ओ सी और ये ओ बी ये क्या होंगे, बराबर। इस तरीके से ये हो जाएगा ओ ए बराबर हो जाएगी ओ बी के। ठीक है, आई बात समझ में। और ये क्या करती हैं, इसका यहाँ पर ये वाला जो इसका पॉइंट है, जो इसका बिंदु है, कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु, यहाँ पर ये क्या करती है, इसको समविभाजित कर देती है। ठीक है, अब हमारे पास चलिए अब देखो इसका ले लेते हैं हम प्रमाण।
अब आपने बोल तो दिया, अब अपने क्या करो, प्रूफ तो करो कि आप सही हो, है ना। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे सम विभाजित है, ऐसा हम क्या करेंगे, अब देखो इसको प्रमाण के चलाते हैं। आपके पास एक एंगल मिल गया सीओडी, त्रिभुज मिल गया आपको एक सीओडी, एक मिल गया एओबी, मिल गया। देखो ये वाला है ट्राइंगल, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। इस इसने इसको जो विकर्ण बना दिया, इधर विकर्ण एक बना दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया आपका O। अब हमने कौन से त्रिभुज ले लेना है, ये वाले, कौन सा, सीओडी, और हमने दूसरा लिया एओडी। कौन से ले लिया हमने त्रिभुज, ए ओ बी, और एक ले लिया हमने सी ओ डी। अब देखो इसमें ये वाला जो कोण है, एक बार बोल दिया, इसको बोल दिया दो, इसको बोल दिया तीन, और इसको बोल दिया चार। नहीं नहीं, इनका नहीं लेना ना, इस इन कोण को मत लो, ठीक है। इनको लो आप, क्योंकि इन इन त्रिभुज से काम नहीं है ना हमको, ये अगर आगे इसका निकालते तो इसका भी निकाल लेते, तो ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। अब देखो एंगल एक बराबर हो गया एंगल, क्या हो जाएगा, 2, है ना। एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4, ठीक है, हो गया। और ये वाली जो लाइन है, देखो ये वाली, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और इनके क्या है, क्या हो गया, ये विपरीत पक्ष में ये समांतर है, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा अपने लिए CB, इनका जो मान है, ठीक है। तो क्या मिला हमको, एंगल साइड एंगल, ठीक है। क्या मिला आपको, मिल गया कोण पक्ष कोण, कोण कसौटी, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए समांतर, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे हमें क्या मिलेगा, ये वाली जो रेखा है ओ ए, इससे हमें मिल जाएगा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डी के, और ओ सी बराबर हो जाएगा ओ डी, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ डी, ठीक है। क्या हुआ, देखो इधर भी देख लेते हैं एंगल, कौन सा ये त्रिभुज लिया, एंगल सीओ, त्रिभुज लिया सीओडी, और त्रिभुज लिया हमने एओबी, ये एओबी, ये वाला लिया हमने सीओडी, है ना, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला एंगल, एंगल एक बराबर हो गया एंगल 2, हो गया। एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4, ये भी हो गया। और हमें जो रेखा मिली वो समांतर चतुर्भुज के विपरीत पक्ष में, ये क्या है, बराबर, तो ये होगी ए बी बराबर सी बी, हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दो एंगल आपके, दो कोण अगर क्या है, बराबर है, और एक भुजा अगर बराबर है, तो जो उसकी बची हुई भुजाएं है वो क्या हो गई, बराबर। तो क्या हो गया, ए ओ बराबर हो गया, ए बराबर हो गया ओ डी, और ओ सी बराबर हो गया ओ बी। क्या हो गया, इससे हम क्या हुआ कि विकर्ण ओ पर ये क्या कर रही है, सम विभाजित कर रही है। मतलब अगर ये दोनों क्या हुई भुजाएं बराबर, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या कर रही है, इनको विभाजित तो कर रही है, पर सम विभाजित मतलब दोनों को एक जैसे टुकड़े में बांट रही है, ठीक है। अब करेंगे हम इसका इस्तेमाल, कैसे, देखिए, देखिए क्या होगा, आकृति में क्या हो गया, एक हेल्प है ना, क्या नाम दिया, HELP, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें लंबाई दे रही है ना सेंटीमीटर में, देखो उन्होंने क्या दी, ओ ई, इधर देखो ओ ई, ये मिल गई 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद और HL क्या है, अब उन्होंने सिर्फ दी हमको ओ ई दी है, और कह दिया कि HL जो है, HL कौन सी, ये वाली जो है, HL जो है ये क्या है, PE से 5 अधिक है। पी कौन सी हुई, ये वाली, है ना। अब देखो क्या करेंगे, क्या हम जानते हैं हम कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो दोनों विकर्ण का एक जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो क्या करता है, दोनों को समांतर काटता है। तो क्या हो गया, ऐसा पूरा अगर लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि ओ ई प्लस ओ पी, ये कितना हो जाएगा, ओ ई प्लस ओ पी, तो ये ओ ई, तो क्या हो जाएगा, ओ ई प्लस
ओ ई। क्यों? क्योंकि समांतर काटा, ठीक है। अच्छा, ऐसा ना लिखें और ऐसा लिख दो, चलिए। ओ ई बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी। मतलब क्या हो गया कि आपको ओ ई प्लस ओ पी बराबर हमें क्या मिलेगा? पी ई मिलेगा। पीई ओ पी बराबर ओ ई मिलेगा हमें पीई। तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 बराबर हो गया पीई। तो पीई क्या हो गया आपके पास? 8 हो गया, ठीक है। क्या हुआ? 8 हो गया। अब देखिए, अब निकालना है हमको एच एल। अब देखो एच एल क्या है? जबकि हमें क्या दे रखा है? प्रश्न में हमें दे रखा है कि क्या है? एच एल जो है वो क्या है? 5 अधिक है किसके? पीई के, है ना? 5 अधिक है। तो क्या होगा? हम क्या करेंगे कि पीई में हम 5 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एच एल। तो पीई कितना है? 8। हमने उसमें कर दिया 5, तो आपको क्या मिलना चाहिए? एच एल। तो एच एल बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? ओ एच। इसमें हम क्या करना है? ज्ञात करना है। उन्होंने तो ये उसका पूरा दे दिया कि क्या क्या होगा, है ना? तो अब ओ एल कितना होगा? ठीक है, तो ओ एच बराबर होगा एच एल डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 13/2, मतलब ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया, है ना? ओ एच हमने किस तरीके से निकाला? सबसे पहले हमने ये बताया कि ये दोनों जो है भुजाएं एक दूसरे को किस तरीके से काटती है कि ये बराबर सम विभाजित कर देती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ ई बराबर हो जाएगा ओ पी। अब मिल गया, तो हमें इससे क्या मिला? ओ ई बराबर ओ पी प्लस ओ पी, हमने मिल गया पीई। तो क्या मिल गया? 8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? उन्होंने बोला कि जो एच एल है, एच एल वो क्या है? 5 ज्यादा है किसके? पीई के। तो क्या हो जाएगा? पीई प्लस 5, तो ये हो जाएगा एच एल। ठीक है, तो एच एल हमको कितना मिल गया? 13। तो अब हमें ये क्या पता है कि सम विभाजित करती है, मतलब आधा कर देगी। तो क्या हो गया? ओ एच बराबर हमने कर दिया एच एल से डिवाइड कर दिया 2 का, तो हमें मिल गया 6.5। ठीक है, आया समझ? चलिए, अब हम समझते हैं समांतर चतुर्भुज के प्रकार। अभी तक हमने क्या समझा था? अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के प्रकार। समांतर चतुर्भुज में पहला क्या है? सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज में क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई क्या होगी? बराबर। और ये क्या होगा? इसकी जो सम्मक भुजाएं हैं बराबर लंबाई की होगी। तो यह एक समांतर चतुर्भुज भी है, और इसमें जो समान एक पतंग भी सभी समांतर का गुण विद्यमान है। देखो क्या हो गया, ये बना ली हमने पतंग, ठीक है, और एक बना लिया ये चतुर्भुज। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वाली और ये वाली जो भुजा है ये दोनों बराबर हो गई, है ना? पर इस सम चतुर्भुज में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। अब तो आपको क्या लगता है सिर्फ इसी तरीके की पतंग मिलती है? नहीं, पतंग तो हमें इस तरीके की भी हो गई ना, इस तरीके की आकृति भी तो पतंग कहलाएगी। तो क्या हो गया? अगर इसकी चारों साइड इस पतंग की देखो, तो अगर ये चारों साइड इसकी बराबर हो जाएगी, चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसमें भी क्या होगा? सम चतुर्भुज के सारे गुण विद्यमान होंगे। मतलब जो गुण सम चतुर्भुज के होंगे वही गुण किसके हो जाएंगे? पतंग के। कब? जब उसकी सारी भुजाओं की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? बराबर। देखो, सम चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। क्योंकि सम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजा है वो भी बराबर होती है। देखो एक बार और देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिस जो एक दूसरे जिनकी भुजाएं क्या हो? एक दूसरे से समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। अब देखो, ये भी तो समांतर है, ठीक है, ये इसके समांतर है, तो और ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, मतलब ये क्या हो गया? सम चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बना दे पतंग, पतंग, तो क्या हो गया? इसका भी नाम दे दो ए बी सी डी। तो क्या मिल गई हमें? चारों भुजा बराबर मिल गई। तो ये क्या हो गया? सम चतुर्भुज हो गया। और जो भी देखिए, अब सम चतुर्भुज के गुण क्या कह रहा है कि जो विकर्ण है वो परस्पर लंब समब द्विविभाजक होते हैं। मतलब ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को काटेगी भी और
सम विभाजित भी करेगी और साथ में क्या होगा, इसका जो आपको कोण मिलेगा वो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगल ए ओ सी बराबर हो गया CO। ठीक है, क्या कर रही है, ये एक दूसरे को सम द्विभाजित कर रही है। अब देखिए, अब कौन सा ले लेंगे हम, देखिए चलो आगे समझते हैं। अब हम ले लेंगे ये वाला AOC और हम ले लेंगे CO। ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे लेने के बाद हमने देखो OA बराबर OD है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, बराबर तरीके से बांट रही है। चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया ABCD। ठीक है, और ये हो गया अपना O। ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरीके से काट रही है कि क्या मिल रहा है हमें, 90 डिग्री के कोण मिल रहा है। तो हम ले लेंगे कौन सा, AOD ले लिया हमने, AOD। उसके बाद दूसरा हमने क्या ले लिया, ये वाला EOD ले लिया, और हम ले लेंगे उसके पास का COD, है ना। हमने त्रिभुज ले लिया COD। अब क्या होगा देखो, इसमें क्या है कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली देखो, भुजा नहीं कह सकते, जो विकर्ण है उसका जो भाग है वो OA है ना। तो OA बराबर कितना है, OC। ठीक है, क्योंकि वो समद्विभुजा क्या करती है, उसको सम विभाजित करती है ना। उसके बाद आप अगर देखें OD, OD क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखो आप AD और DC, AD बराबर है CD के, क्यों, क्योंकि ये सम चतुर्भुज है, मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर है। तो किसके द्वारा, सर्वांग समता मानदंड द्वारा क्या हो गया कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, ये क्या हो गए, एक समांतर हो गए। तो क्या मिला हमें कि जो इनका जो कोण है, ठीक है, देखो ये एंगल AOC और एंगल AOC और एंगल COD, ये क्या होंगे, बरा एंगल AO AOD AOD और एंगल COD, एंगल COD, ये क्या होंगे, इसके द्वारा ये क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और क्या है, क्योंकि AOC और COD क्या है, रेखिक जोड़े हैं, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये भी हमें पता है कि जब अगर आप किसी भी रेखिक जोड़े को अगर देखें आप, तो उनका जो योग होता है वो क्या है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम देखो, अगर हम कर दें एंगल AOD प्लस कर दें हम एंगल COD बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लिख दें एंगल AOD प्लस अगर हम लिख दें एंगल AOD 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि COD और AOD तो बराबर है। तो ये हो जाएगा दो एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, और हमें मिल जाएगा एंगल AOD बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो मिल जाएगा हमको क्या, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल AOD 90 डिग्री है तो एंगल COD भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब क्या कर रहा है, वो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है। किस तरीके से, कि हमें मिल क्या रहा है, 90 डिग्री, मतलब लंब सम द्विभाजित कर रही है। ठीक है, चलिए साथ, ये क्या कह रहा है, RICE एक समचतुर्भुज है जिसमें XYZ का मान आपको ज्ञात करना है, X Y और Z का मान आपको ज्ञात करना है और उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, देखो, अब देखो, आपको चाहिए X, तो आपको देखो ना, OI बराबर क्या होगा, OE। OI अपने पास कितना है, 5, तो OE बराबर क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, जो विकर्ण है वो क्या कर रही है, समविभाजित कर रही है। ठीक है, चलो ये कर दिया। अब Y है ना, OC बराबर क्या होगा, OR।
ओ आर कितना है, y, ओ सी कितना है 12, मतलब y बराबर क्या हो गया 12। क्यों? क्योंकि इसमें भी विकिरण जो है वो क्या करती है, समविभाजित करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बताना है आपको z, ये z। अब क्या है, अभी हम जानते हैं कि ये सम चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, मतलब ई आर बराबर क्या होगा, आई आर। क्योंकि क्या है, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती किसकी, सम, बराबर होती किसकी, सम चतुर्भुज में। ठीक है, पूरा लिख देना आप। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आई आर, आई आर बराबर, ये जेड बराबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, मिल गए आपको तीनों उत्तर, तीनों के आपने उत्तर की पुष्टि भी कर दी। क्या कि इसमें क्या होगा, विकिरण समविभाजित करता है, इसमें भी विकिरण समविभाजित करता है, इसमें क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक समान होती है। ठीक है, चलिए अब क्या समझेंगे, आयत। ठीक है, आयत क्या बोल रहा है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। तो आपको आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, देखो कैसे, इसका प्रत्येक कोण हमने क्या मान लिया, एक्स, जैसे हमने नाम दे रखा है ए बी सी डी, है ना, तो हम कर देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है 360। एंगल ए हमने मान लिया एक्स, तो सारे ही एंगल क्या हो जाएंगे, एक्स। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, सभी कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x प्लस बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 वन जा 4, 4 नाइन जा 36, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो सारे कोण हैं ये क्या हो गए, समकोण है, और इनके कितने हो गए, ये कोण की का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, अतः आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, और एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज है तो इसकी क्या है, लंबाई क्या है, बराबर होती है। ठीक है, और विकिरण एक दूसरे को समविभाजित भी करेगी। देखो अब देखो, ठीक है, ये क्या करेगी, एक दूसरे को समविभाजित करेगी, मतलब ये इसके बराबर होगी और ये दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसका गुण समझ लेते हैं। आयत के विकीर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, आयत के जो विकीर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, मतलब ए सी, देखो लिखा हुआ है ए सी, ए सी बराबर क्या होगा, बी डी। अब देखो इसको करते हैं हम सिद्ध, कैसे करेंगे, अब हमें क्या मिल गया, दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ए बी सी, ए बी सी, और ले लिया हमने ए बी डी। ठीक है, ये वाले दोनों लेंगे, देखो कैसे, एक हमने बना लिया आयत जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या करा, ए सी एक विकर्ण हो गई, ए डी एक विकर्ण हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये वाला हमको, ये वाला क्या लेना है हमको, त्रिभुज, और एक ये वाला लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया, त्रिभुज मिल गया हमको ए बी सी, देखो त्रिभुज मिला ए बी, एक मिला ए बी सी और एक मिला ए बी डी, ए बी सी और एक मिला ए बी और डी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आयत की विपरीत भुजा होती है, ठीक है, वो बराबर होती है, ए डी बराबर हो गई बी सी के, देखो ए डी बराबर हो गई बी सी के। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो ए बी क्या है, सामान्य है, कॉमन है, ए बी बराबर ए बी। ठीक है, उसके बाद देखो ये दोनों, ठीक है, अब ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये वाला जो कोण है और ये जो ये वाला कोण है, ये क्या हो गया 90 डिग्री का। तो एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, सी बी ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता मापदंड द्वारा आपको क्या मिलेगा कि ए सी, ये जो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी, बराबर होगी। आपको क्या मिल जाएगा, ए सी बराबर मिल जाएगा ए
बी डी के। ये क्या हो गया, ये दोनों समांतर हो गए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं उदाहरण। आपको एक आयत दिया गया है जिसका नाम क्या है, RENT टेंट। इसके विकिरण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदन करते हैं, 0 पे। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्यों, देखो कैसे, क्यों नहीं मतलब कब, यदि ओ आर बराबर ओ एक्स प्लस 4, ओ आर, ये ओ आर बराबर क्या है, 2x+4, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x+4। ठीक है, और ओ टी बराबर कितना है, t(x+1). ठीक है, ओ टी बराबर 3 से। अब क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ओ आर बराबर ओ एक्स, ओ आर बराबर क्या है, 2x+4, और ओ टी बराबर है कितना, 3x+1। अब क्या हुआ, देखो ये दोनों और ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सम विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला देखो, 2x+4 और ये 2 3+4। अब क्या होगा देखो, वो क्या कह रहा है, हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। हम जानते हैं कि आयत क्या है, आयत की जो विकिरण है वो एक दूसरे, किरण क्या है, एक दूसरे के बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर ये बराबर हुई है ना, देखो ओ आर एन है ना, आर एन किसके बराबर होगी, टीई के, टीई के, ये हमको पता चल गया। अब देखो आर एन बराबर क्या होगा, आर एन बराबर होगा ओ आर बराबर प्लस ओ एन, ओ आर प्लस ओ एन। ठीक है, और टीई क्या होगा, देखो तो ओ आर क्या है, ओ आर है 2x+4। ठीक है, ओ एन, ओ एन देखो, ओ एन कितना होगा, ये भी हो जाएगा 2x+4। ठीक है, तो क्या होगा देखो, आर एन ये और 2x+4, ये भी 2x+4, तो ये हो जाएगा कितना, 4x+8 मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो हो गया आर एन, अब ये हो गया मिल हमको, अब मिला निकालते हैं हम इसको, टीई यहाँ निकाल लेते हैं ना, टीई, तो टीई बराबर उसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 6x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब हमें पता है कि क्या है, टीई बराबर क्या है, आर एन, तो ये हो जाएगा, टीई कितना है, 6x+2 बराबर आप लिख दो 3x+1। तो क्या हो जाएगा, 6x, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर ये हो जाएगा 1, ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में -2। तो क्या हो जाएगा, 6x में से गया 3x, ये 4x है ना, 4x+8, ये 4x+8 है, और ये क्या है 6x, 4x, टीई बराबर 6x+2 है, और आर एन बराबर कितना है, 4x+8, 4x+8 ये है, तो ये हो जाएगा -4x, और ये हो जाएगा क्या, 8 - 2। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। मिल गया हमें क्या, x का मान। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, x का मान ही ज्ञात करना था। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम वर्ग। वर्ग क्या कहता है, वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग एक ऐसा आकार है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब वर्ग में एक आयत के सभी गुण होते हैं। इसका मतलब ये जो कोण होंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री के, और ये चारों कोण होंगे बराबर। ठीक है, उसके बाद एक और गुण क्या मिल जाएगा, इसकी जो विकिरण है ये एक दूसरे को समविभाजित करेगी। तीसरा क्या मिलेगा कि ये जो विकिरण है, ठीक है, देखो ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा किसकी, बी डी के। ये भी हो गया। ठीक है, मतलब इसके
इसके साथ साथ एक अतिरिक्त गुण भी होता है कि इसकी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए ये इन्होंने इतने सारे वर्ग दिखा दिए हैं, चलिए अब आगे समझते हैं क्या है। यहाँ एक पहेली है, ठीक है, क्या है, कितने वर्ग हैं। अब देखिए आपको दिखेंगे 1 2 3 4। क्या सिर्फ इतने ही वर्ग हैं? नहीं, इधर देखिए आप, ये एक पूरा एक और वर्ग है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। आपको कितने वर्ग मिल गए, 5। ठीक है, चलिए वर्ग के गुण, वर्ग में एक वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करती है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये अभी समझाया मैंने। बराबर लंबाई के होते हैं, क्या होता है, वर्ग एक आयत है तो क्या होगी, ये बराबर विकर्ण लंबाई की होगी, एक दूसरे को समकोण पर द्विविभाजित करेगी। देखो ये यहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर द्विविभाजित करेगी। ठीक है, चलिए अब वर्ग के गुण हमने समझे। एक और क्या है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पे लंबवत समद्वि विभाजित होते हैं, सिद्ध कीजिए। ये भी हम उसी तरीके से सिद्ध करेंगे। कैसे, कि हम ले लेंगे दो ट्रायंगल सी ओ ए ओ सी ले लिया हमने ये वाला, ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने सी ओ डी, जो भी मैंने समझाया था। ठीक है, तो क्या होगा, ए सी बराबर हो जाएगा सी डी के। देखो ए सी बराबर हो गया सी डी के, क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर। ठीक है, इसमें है ओ सी कॉमन, ये हो गया ओ सी कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखें कि ओ ए और ओ डी ये क्या है, ये दोनों भी बराबर है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब साइड एंगल साइड 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 मतलब सर्वांग समता मापदंड द्वारा हमें क्या मिलेगा, एंगल ए ओ सी बराबर मिल जाएगा एंगल सी ओ डी। ठीक है, क्योंकि एंगल सीओडी और एंगल सीओडी रेखिक जोड़े हैं, तो यहाँ पर वही कि ये दोनों रेखिक जोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी, ये मिल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर वही वैसे ही कि एंगल एओसी एंगल एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी, तो ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, और ये मिल जाएगा एंगल एओसी बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। आइए दोहराते हैं, क्या दोहराते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा। क्या, कि वक्र क्या होती है, एक ज्यामितीय आकृति होती है। ये हमने पहले इतनी बार बोल दिया, आपको याद ही होगा। तब हमें क्या प्राप्त होता है, एक कागज से पेंसिल को उठाए बिना किसी भाग पर हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे हमने आकार बना दिया, वो क्या कहलाता है, वक्र। वक्र खुला भी हो सकता है, वक्र बंद भी हो सकता है। ठीक है, चलो वक्र दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद। खुला वक्र क्या होता है, जो किसी बिंदु से शुरू होकर, देखिए किसी बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु तक ना पहुंचे तो वो खुला, और जो उसी बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु तक पहुंच जाए तो वो क्या होगा, बंद वक्र। ठीक है, चलिए अब क्या समझेंगे, बहुभुज। एक बार और, बहुभुज क्या होता है, रेखाखंडों से बना हुआ सरल वक्र। मतलब हमेशा किससे बना होगा, रेखाखंडों से। इसको हम वक्र नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि रेखाखंड से नहीं बना, ये क्या बना हुआ है, रेखाखंड से। एक जो सरल आकृति मिल जाए आपको रेखाखंडों से बनी हुई और जो बंद हो, वो क्या कहलाएगी, बहुभुज। नियमितता के आधार पर हमने समझ लिया था, दो बहुभुज थे, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज में क्या होगा, जिसके कोण और जिसकी भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और विषम में क्या होगा, उसकी भुजाएं या तो बराबर नहीं होगी, या कोण बराबर नहीं होंगे, या दो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब भुजाओं की संख्याओं पर हमने बहुभुज का वर्गीकरण किया था। त्रिभुज जिसकी 3 भुजा होंगी, चतुर्भुज जिसकी 4 होगी, पंचभुज जिसकी 5 होगी, षटभुज जिसकी 6 होगी, सप्तभुज जिसकी 7 होगी, अष्टभुज की 8, नवभुज की 9 और 10 भुज की 10। और इसमें क्या होगा, भुजाएं भी 10 होंगी और शीर्ष भी। अच्छा, ये चतुर्भुज में भुजाएं भी 4, शीर्ष भी 4। पंचभुज में भुजाएं भी 4, शीर्ष भी भुजाएं भी 5 और शीर्ष भी 5, और कोण भी क्या मिलेंगे आपको, 5। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब क्या करते हैं, आकार के आधार पर हमने बहुभुज को वर्गीकृत किया था, जो क्या कह रहा था कि दो तरह के मिले, एक अवतल एक उत्तल। उत्तल अवतल क्या हुआ था, जो अंदर की तरफ था, उत्तल जो अंदर की तरफ नहीं था। अवतल में क्या हुआ था, एक कोण हमको 90 डिग्री से ज्यादा चाहिए था, और उत्तल में क्या था, 180 डिग्री से
कम चाहिए था, ये 90 डिग्री से ज्यादा चाहिए था, और ये मिलना चाहिए था 180 से कम चाहिए था। ठीक है। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण एक बहुभुज के दो गैर लगातार शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा, मतलब उसको पड़ोस पड़ोस वाली नहीं पसंद थी उसको, मतलब जो पड़ोस पड़ोस वाली जो शीर्ष है उसको छोड़कर आप किसी भी रेखाखंड से उसको जोड़ दें तो क्या मिल जाएगी आपको? विकर्ण। ठीक है, ये भी समझ लिया था। अब क्या है? बहुभुज का कोण योग हमने समझा था। बहुभुज का कोण योग क्या कह रहा था कि n-2 इंटू 180 बराबर क्या होता है? n की भुजाओं की संख्या आपको मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर हमने दिखा है पंचभुज, जैसे 5 है ना, तो 5 भुजा -2 इंटू हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, इससे हमको क्या मिलता था? क्या मिलता था? उसकी भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाती थी। चलिए, अब क्या है? किसी भी बहुभुजों का जो माप था वो क्या था? 360 डिग्री था। ठीक है, सारे जो बाहरी कोण थे उनका योग कितना था? 360। चतुर्भुज में क्या देखा हमने? चतुर्भुज बहुत सारे प्रकार के देखे। समलंब, जिसमें क्या करते? एक जोड़ी तो कम से कम क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, और समांतर भुजाओं का ठीक एक जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए, और क्या था? पतंग। पतंग में क्या होता है? जो आसन्न भुजा होती है, पास पास, वो क्या हुई? एक जैसी हुई। ठीक है, और विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब कटती है। ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित विभाजित भी करती है। मतलब ये इसको काटेगी तो बराबर में काट देगी, और ये इसको काटेगी, इसको तो ये बराबर में काट देगी। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या था? जिसकी सारी भुजाएं क्या थी? समांतर थी, उसकी विपरीत भुजा बराबर थी, विपरीत कोण बराबर थे, और विपरीत विकर्ण एक दूसरे को द्विविभाजित कर रही थी, और जो आसन्न कोण थे, ये पास पास वाले कोण, उनका योग क्या था? 180 डिग्री, मतलब वो क्या थे? समपूरक। ठीक है, चलिए, सम चतुर्भुज समझ लिया है ना। अब ये सम चतुर्भुज में क्या हुआ? जिसकी सारी भुजाएं का माप बराबर होगा, और इसके सारे गुण कौन से होंगे? समांतर चतुर्भुज के, इसकी सभी भुजा समान होगी, और जो विकर्ण है वो क्या कर रही है? एक दूसरे पे लंब काट रही है। ठीक है। आयत में क्या बोला था? इसके सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मतलब समांतर चतुर्भुज के सभी कोण होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, मतलब जिसका विकर्ण होता है वो, और ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, अब चतुर्भुज का आखिरी हमने समझा था वर्ग। वर्ग क्या कहता है? वर्ग कहता है कि एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और इसके गुण कौन कौन से होंगे? समांतर चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के, और आयत के सभी गुण इसमें होंगे। मतलब देखो एक बार और, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा सारे। ठीक, एक दूसरे को ये जो विकिरण है समांतर काटेंगी। ठीक है, समलंब भी काटेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, और ये क्या होंगी? भुजाएं बराबर होंगी, और ये किसके बराबर होगी? इसके, और ये इसके बराबर होगी। और उसके बाद आयत में तो क्या होता है? ये दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग में भी यही होगा। ठीक, चलिए, ये हो गया हमारा अध्याय खत्म। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।